नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, जिसके माध्यम से रोजाना हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल और साथ ही साथ हर दिन का कुछ खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 20 अगस्त और दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आज आपके सितारे, और साथ ही साथ आचार्य राजेश जी से जानेंगे कैसे बनाएं अपना दिन सुखमय। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। आइए एक निगाह डालते हैं प्रातः काल के पंचांग पर। श्रावण मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि गुरुवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। मित्रों, अब हम देखेंगे दैनिक राशिफल। और आज भी नाग पंचमी का त्यौहार है। जिन लोगों ने कल, जिनके यहाँ रात्रि मनाई जाती है, उनकी कल थी, और दिन में जो लोग नाग पंचमी को मना रहे हैं उनकी नाग पंचमी आज है। आज हम उपाय आपको वही बताएंगे जो नाग पंचमी से संबंधित होंगे। आपके काल सर्प दोष को दूर करने वाले होंगे, पितृदोष को दूर करने वाले होंगे, नाग दोष को दूर करने वाले होंगे। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियाँ आपके घर लौटेंगी और इस माह आपको कोई ना कोई खुशखबरी सुनने को जरूर मिलेगी। आज चंद्रमा का तुला राशि में प्रवेश उत्तम फल प्रदान कर रहा है। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए कुएं, ट्यूबवेल या जलाशय के किनारे देसी घी का दीपक जरूर लगाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग आज बहुत अच्छे हैं। सुख, शांति, समृद्धि के लिए देखा जाए तो आज आपका दिन कुछ खास है। जो योजना आप बना रहे हैं वही योजनाएं फलित होंगी और जैसे आप चाह रहे हैं वैसे आज दिन को भी गुजार पाएंगे। आज मात्र किसी व्यक्ति से बदतमीजी पूर्वक बातचीत न करें, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। जितना शालीन रहेंगे उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए विद्यार्थियों को धन जरूर दान करें। चाहे आपके घर में ही छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करने जा रहे हैं तो उन्हें 1-1, 2-2 रुपये भी आप दे सकते हैं और ऐसा विदा करेंगे आपका भाग्य जागृत होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत ही अच्छे हैं। परिस्थिति बेहतर हो रही है और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आप कर भी पा रहे हैं, लेकिन यह सब होगा दोपहर के बाद में। दोपहर से पहले का समय थोड़ा सा कमजोर समय है, लेकिन दोपहर के बाद सफलताओं भरा समय है। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए आप अपने देव स्थान पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करके घर से बाहर निकलें। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा दिन है। परिस्थिति बेहतर है और आज आप जो कुछ भी खुशी ढूंढना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा चल रहा है। कुल मिलाकर योजनाएं बनाएं, योजनाएं बनाकर उन पर कार्य करना शुरू कर दें। सायंकाल तक आपके सभी कार्य संपन्न हो जाएंगे। आज का दिन सुखमय रहे, खुशी आपके घर लौटे, परिस्थिति बेहतर हो, कोई नुकसान ना हो, उसके लिए फलों का वितरण जरूर करें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन वैसे तो अच्छा है। आर्थिक रूप से कुछ संकेत अच्छे हैं कि रुके धन की प्राप्ति हो। आपके माध्यम से आपके रिश्तेदारों को, आपके परिजनों को, आपके मित्रों को फायदा होने वाला है। उनकी मदद आपको ना चाहते हुए भी करनी पड़ेगी, तो चाह ही लें कि हम किसी व्यक्ति की मदद क्यों ना करें और उस मदद के माध्यम से आपके भाग्य की उन्नति होगी। आज आपको सुखमय दिन बनाने के लिए नाग पंचमी का पूरा फल लेने के लिए अनाथालय में धन का दान जरूर करें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का आज का चंद्रमा अच्छा है। हालांकि धन की दृष्टि से खुशखबरी सुनने को मिलेगी, लेकिन खर्च की दृष्टि से ही थोड़ा सा विपरीत ही चल रहा है। जितना आगमन होगा उतना धन खर्च भी होगा, लेकिन जो धन खर्च होगा उसमें मन प्रसन्न रहेगा। आज आप जिस कार्य को भी करने जा रहे हैं उसके लिए धन की व्यवस्था पहले करें, उसके बाद कार्य का शुभारंभ करें, तभी आपका दिन सफल होगा। आज के दिन को सही बनाने के लिए और नाग पंचमी से संबंधित दोषों को दूर करने के लिए औषधियों का वितरण करना लाभकारी होता है। चाहे तो आप बिस्किट भी दान कर सकते हैं, चाहे आप ब्रेड का भी दान कर सकते हैं, चाहे आप दलिए का भी दान कर सकते हैं, लेकिन औषधालयों में जो भी आप दान करेंगे उसका उत्तम फल प्राप्त होगा। तुला राशि व्यक्तियों के लिए समय बहुत अच्छा है। चंद्रमा भी आपके पक्ष में ही है, ग्रह योग भी आपके पक्ष में चल रहे हैं और आज नाग पंचमी भी आपके लिए फलित हो रही है।
कुल मिलाकर आज दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का बहुत अच्छा समय है। जितना अच्छा आपका चिंतन होगा उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो किसी भी प्रकार की विपरीत बातों को अपने आज के दिन में कोई स्थान ना दें। आज का दिन सुखमय बनाने के लिए, नागपंचमी के दोष को समाप्त करने के लिए जो कावड़ यात्रा चल रही होती है, इन कावड़ यात्रियों को या तो धन का दान करें या इनको भोजन का दान करें। आपकी मनोकामना पूरे वर्ष पूरी होती रहेगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों का आज समय थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। सावधानी पूर्वक आपको कार्य करना है। जिम्मेवारियों का निर्वहन करने में अपने मित्रों की आप मदद ले सकते हैं। अकेले जिस कार्य को करेंगे उसमें व्यवधान आ सकता है, लेकिन मित्रों की मदद से जो कार्य करेंगे वह कार्य संपन्न हो जाएगा। तो मदद लेने में कोई संकोच न करें। आज का दिन सुखमय हो तो मित्रों को मिठाइयाँ खिलाना बहुत ज़रूरी है। और निश्चित रूप से जब मित्रों को आप मिठाई खिलाएंगे तो वह आपके पक्ष में भी होंगे, आपका दिन भी अच्छा कर जाएंगे। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों के लिए चंद्रमा बहुत कुछ अच्छा कहने की ओर जा रहे हैं, लेकिन आप उतना प्रयास नहीं कर रहे हैं जितने आपके ग्रह योग अच्छे हैं। आज आलस्य का त्याग करें, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें, अनुभवी लोगों से मिलकर आपके कार्य का शुभारंभ करें। दिन बहुत अच्छा है, इसे यूं ही नहीं जाने दें। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए घर में कुछ सिक्के अपनी जेब में जरूर रखें। उन सिक्कों का आपको दान भी करना है, और दान यदि नहीं भी कर सकते हैं तो कुछ न कुछ सामान लेकर भिखारियों को खाने को दें। आपकी मनोकामना पूरी होगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। व्यापार व्यवसाय उन्नति की ओर आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो परिजनों के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। तो जो भी काम आज करना है, परिजनों से, आप अपने जीवन साथी से, आप अपने संतान से, आप अपने भाइयों से सहयोग ले सकते हैं। उस बातों को शेयर करें। उनके द्वारा जो मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा उसके माध्यम से आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी। तो परिजनों को आज इग्नोर नहीं करें, उनकी बात ही आज सही साबित होने वाली है। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए, नागपंचमी के लाभ के लिए भगवान शिव की आराधना करना बहुत जरूरी है। भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप भी करें, षोडशोपचार उनका पूजन भी करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, भाग्यशाली दिन है, भाग्य को बढ़ाने का दिन है। वर्ष भर में कई बार ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं कि जब हम धन का उपयोग सही कर सकें। यदि हम पूजन करें तो उसका पूरा पूरा फल प्राप्त हो, यदि हम दान करें तो उसका पूरा पूरा फल प्राप्त हो। ऐसा ही एक अवसर आज के दिन आपके हाथ में है। जितना धन दान करेंगे उतनी ही धन में वृद्धि होगी। जितना आप स्वास्थ्य के लिए दवाई दान करेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। जितना विद्यार्थियों को दान करेंगे उतना ही आपकी याददाश्त में वृद्धि होगी। तो आज जो भी कुछ करेंगे उसका अक्षुण फल आपको प्राप्त होता रहेगा। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए नाग पूजा जरूर करें, और कहीं नाग दिख भी जाते हैं तो उनके दर्शन अवश्य करें। या भगवान शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर बैठे हुए नाग की पूजन करें, उन्हें दूध का भोग अर्पित करें। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है। दिन कुछ खास भी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अवश्य थोड़ा सा आज कमी हो सकती है कि आप अधिक मेहनत कर रहे हैं और आप अस्वस्थ से सायंकाल लगने लग जाएं, लेकिन लंबा स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। आज थोड़ा सा दोपहर में विश्राम करते हुए काम करें, आप सफल होंगे। जो काम आपके हाथ में वह कार्य दोपहर तक जरूर संपन्न होगा। आज के दिन विशेष रूप से उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में दीप दान करना बहुत जरूरी है। दीप दान करने से आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी और तनाव भी कम होगा। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का ज्योतिषीय महत्व क्या है, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान भी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को 12 ज्योतिर्लिंगों के ज्योतिषी महत्व के बारे में बता रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानना चाहेंगे। कृपया हमारे दर्शकों को बताएं।
महादेव के गले की औषधि है नागनाथ। हलाहल पीने के बाद उसको गले में ही रोककर महादेव ने, जब ऐसी प्रलयकालीन स्थिति जो बड़वाग्नि से समाहित समुद्र के अभ्यंतर से उद्भूत उसके द्वारा निर्गत हलाहल को पान करने की हैसियत नागनाथ को प्राप्त हुई और इन्होंने गले में आभूषण रूप, माला रूप, हार रूप महादेव के रक्षण का कार्यभार, महादेव के हलाहल के विष भक्षण का कार्यभार और तांडव के समय पृथ्वी को अपने शीर्षस्थ भाग पर धारण कर दसों दिशाओं की संतुलन को बनाए रखने का कार्यभार, विष्णु की शेष सैया पर शयन करने का कार्यभार, इतना ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड से प्राप्त 14 भुवनों से प्राप्त अमृत कलश का कुंड और उसकी रक्षा तथा धरती की कोख में स्थित सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, मुद्रा तथा अनेक विशेष प्रकार के रत्न, उनकी रक्षा का, संग्रह का और देखभाल का कार्यभार नागनाथ को दिया गया। लेकिन ये आए क्यों? ये महादेव के आभूषण थे तो इन्होंने महाज्योतिर्लिंग का धारण रूप क्यों किया? असंख्य रूपम कणिकार्जुनोयं विभिन्न नागै हरितैश्च पीतः श्यामो नीलः कुन्दमसेस्तु कारण नागनाथम् शिवमेकमीडे। 7 और 19, 7 रंग के मूल 19 रंग के पूरे जन्मेजय यज्ञ में इसका प्रमाण मिलता है। 19 प्रकार के 19 रंगों के नाग हैं पूरे विश्व में, जबकि रंग 7 ही हैं और 7 रंग मूल हैं। ये इस धरा पर सावन के महीने में विभिन्न कोनों पर तिर्यक भ्रमण, तिरछा चलते हैं ना, कभी इस महादेव के शिवलिंग में लिपटे, कभी उसमें, कभी इस शिवालय में, कभी उस शिवालय में, क्योंकि शिवलिंग से लपटकर इनको उसी प्रकार शांति और आह्लाद की अवस्था प्राप्त होती है जैसे पिता को पुत्र से मिलने की या भक्त को ईश्वर से मिलने की। और इसलिए इन्होंने, नागों ने मिलकर तपस्या किया, घोर तपस्या किया कि आज हम ये रोज रोज इधर उधर नहीं जाएंगे। महादेव को स्वयं नागों के ही रूप में नागनाथ बनकर महाज्योतिर्लिंग के रूप में इन नागों के समक्ष उपस्थित होकर और फिर स्मशाने स्वक्रीड़ा, स्मशान घाट बनाकर स्मर हर पिशाचा सहचरा चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिगपट धरो सपूजनीयम अतुवनागनाथम तदा देवयन्यम नमन्ये नमन्ये तदा देवयन्यम नमन्ये नमन्ये। जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद समय हो चला है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम दीपक त्रिपाठी है। गुरुजी, मैं यहाँ चंडीगढ़ में संतों की सेवा कर रहा हूँ इस समय पिछले 1 महीने से। गुरुजी, मेरा जन्म जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश 3 नवंबर सन 1982 को रात्रि को 9:30 बजे हुआ है। गुरुजी, मैं अभी तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सका, मेरा बहुत तिरस्कार हो रहा है। गुरुजी, कृपया मुझे उचित मार्गदर्शन करें। गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों की सेवा में हो आपने कहा तो आप उच्च कोटि के आनंद को प्राप्त हो रहे हो।
और संत का भोजन क्या है? निरादर, अपमान, अपयश और निंदा। ये 4 चीजें संत चाहता है, प्रशंसा कभी नहीं। और अगर आपका ये हो रहा है निरादर और आप संतों की सेवा में हैं तो आपको बधाई हो। आप इस परंपरा को जारी रखें। निरादर होने दो, अपमान होने दो, क्योंकि उसके बाद ही ईश्वर आदर करने के लिए दोनों हाथ खोले आपका इंतजार कर रहा है। और अब वक्त है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं दीप्ति। मेरी जन्म तिथि 5/11/79, जन्म स्थान भागलपुर, समय 12:30 रात्रि, सोमवार। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए? सिंह मेष भरणी षष्टाष्टक योग जब भी चंद्रमा का शनि से हो या मंगल का शनि से हो, घर का भी धन बहा देता है। और शनि जब प्राकृतिक रूप से आपके द्वितीय भाव पर बैठा है तो इसको यूं मानो कि घड़े में सोने के सिक्के हैं और उसमें सर्प बैठा है। भूखों मर जाओगे लेकिन उसमें हाथ नहीं डालोगे, आपकी वही स्थिति है। अभी नाग पंचमी पर बोल रहे थे, जब शनि द्वितीय उनके होता है जिनके पूर्वज नाना नानी या दादा दादी इनमें से कोई सर्प योनि प्राप्त कर लेते हैं। सर्प की पूजा, सर्प को दूध देना, सर्प को दूध से नहलाना, इससे आपकी आर्थिक स्थिति का उन्नयन पाया जाता है। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या के बारे में। मैं स्तुति भारद्वाज, टाइम 1:27 PM, प्लेस मेरठ। मैं मेरठ से बोल रही हूँ। मुझे आपसे ये पूछना है पंडित जी कि मैं 3 महीने की जॉब करके आ चुकी हूँ, तो मेरी दूसरी जॉब कब लगेगी? मैंने पिछले साल बीटेक कर लिया है, मेरी दूसरी जॉब कब और कहाँ लगेगी? मीन कुंभ धनिष्ठक स्वामी मंगल, देखो जॉब जब छूटती है तो मंगल 45 डेज का ट्रांजिशन लेकर चलता है। यानी जॉब छूटने के विदिन 45 डेज और विदिन 9 डेज और विदिन 9 आवर्स यू आर लाइकली टू बी नेक्स्ट इन द नेक्स्ट जॉब। समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी कॉलर से जुड़ेंगे जिनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। तो बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। गुरुजी, मैं सुबह खान जैसलमेर से बोल रहा हूँ। मेरी जन्मदिन 15 मार्च 1995। मेरे पास कोई आय का साधन नहीं, कोई उपाय बताएं। धन्यवाद। दोस्त ऐसा करो, आप जहाँ निवास कर रहे हो इसमें ऊपर चढ़ो फटाफट सीढ़ियों से। आप अपनी सीढ़ी से चढ़े, चढ़ने के बाद में आप चढ़ रहे हो पूरब से पश्चिम सीढ़ी चढ़ रहे हो, फिर आपकी सीढ़ी मुड़ी 7 सीढ़ियों के बाद मुड़ती है साउथ साइड और फिर आपका पश्चिम। इसके बाद लास्ट मोड़ आपकी सीढ़ी का आता है साउथ। एग्जैक्टली दरवाजा आपके ऊपर छत पे जाता है। यहाँ पर जाल है, यहाँ पर बहुत सारे कबाड़ हैं, इनको आप हटा भी नहीं सकते। इन कबाड़ों के मध्य में एक हरा कांच पड़ा हुआ है, इसको आप उठा लो, काले कपड़े में बांधकर इसको अपने पास कहीं रख लो। इसके रखने के 24 घंटे बाद, 42 घंटे बाद आपकी आर्थिक स्थिति और पेट भरने के लिए और आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रारंभ हो जाएगी जी। और अब जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी नमस्कार, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा नाम शांति वर्मा है। मेरा जन्म 12 जुलाई 1957 को है। गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अब तक हमारा दिल्ली में अपना मकान नहीं बना पाया, कब तक होगी? प्लीज बताइए। आपने मरून और ब्लू पहन रखा है, बॉर्डर आपके अलग हैं, गोल्डन टाइप। अब आप हमारे वाक्य को प्रमाणित मान लेना। 57 दूना 214, 2 पंजे 114, 11 4 15, 15 यानी 6 जून 2016 यहाँ मकान की पृष्ठभूमि देखी जाती है, आपके नाद से, कुंडली से नहीं। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं उर्मिला उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से बोल रही हूँ। मेरी पुत्री डेट ऑफ बर्थ 1987 87। मेरी बेटी ने BDS का रखा, उसकी सरकारी नौकरी का योग कब तक है और उसका विवाह कहाँ और कब होगा? कुंभ कन्या हस्त, एक प्रश्न हम लेंगे, नौकरी का प्रश्न अभी हम आपका लेंगे नहीं, क्योंकि सैटर्न दशम है, देगा तो ये नौकरी,
लेकिन विलंब से देता है। रही बात विवाह की, 7 7 7 तिरिक 21 दूना 42 6, अभी टाइम है विवाह में भी। हाउएवर 6 फरवरी 2016 और फरवरी की संख्या आएगी नवंबर 24 2015, इसके मध्य में विवाह फाइनल हो जाता है। टेंट बुकिंग चाहे जब करें। और अब वक्त है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं जयपुर से सुमित्रा। मैं अपनी बेटी के विवाह के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी 88, सुबह के 10:36 बजे। उसका विवाह कब होगा और लड़का उसको कैसा मिलेगा? मीन कर्कश लेसा बेकार लड़का ढूंढ रहे हो, पुत्री से ही पूछ लो। ये लड़का का चयन कर चुकी है, इसी के साथ विवाह का क्रमांक देखा जाता है। वैसे आपने हमसे प्रश्न किया, इसका नाम है सुबह या रलावस्सा, तो इसके पति का नाम प्रथम अक्षर आ और माँ से देखा जाता है। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, हमारा नाम नैना है, हम लखनऊ से बोल रहे हैं और हमारी डेट ऑफ बर्थ 11 अगस्त 1990 है। और हमारा सवाल है कि हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, इसमें कृपया कोई उपाय हो तो गुरुजी बताएं। वैवाहिक जीवन तो घसीटा जाता है, किसी का अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब पॉजिटिव निगेटिव है तो विपरीत चलेगा। अगर इसमें दान और संन्यास और धर्म ना हो तो। हाउएवर बरगद का एक बोनसाई बरगद ले लो, गमले में उसको लगा लो, उस पर प्रतिदिन जल डालो तो शांति स्थापित रहेगी, खटर पटर नहीं देखने को मिलेगी। जी। और अब समय आ गया है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं ममता सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 14 जुलाई 1960 सुबह के 4:45 है। मेरी समस्या ये कि मैं आर्थराइटिस से कई वर्षों से जूझ रही हूँ। डॉक्टर से दिखाने पर भी लाभ नहीं मिल रहा है। कोई ज्योतिषी उपाय हो तो कृपया इसका समाधान बताएं। मिथुन मीन उत्तरा भाद्रपद का स्वामी मंगल रक्त वायु के साथ जब व्हिर्ल करने लगता है और आगे उसका ट्रांसमिशन नहीं हो पाता, फ्लो नहीं हो पाता, वहाँ पर जाम हो जाता है, उसको कहते हैं अर्थराइटिस। पृथ्वी की तरह जो चीज़ अकड़ जाए, जो अंग अकड़ जाए, वो अर्थराइटिस है। सूर्य शनि जब टकराहट में होते हैं, मूवमेंट में, सप्तम शनि हो जाए, सप्तम सूरज हो जाए, ऊपर शनि हो जाए लग्न में, ऐसी टकराहट होगी अर्थराइटिस, उसको ब्रह्मा ने ठीक कर पाएगा, लेकिन रिलीफ दे सकता है आपको लोहवान। और लोहवान की धुआं, शाम को आप अगरबत्ती लोहवान की जलावें या अग्नि पर लोहवान डालें, उसका धुआं हो किसी का, और वो धुआं आप ग्रहण करें, आप आनंद की अवस्था, रिलीफ में तुरंत आ जाएंगे। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।